हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुरानी दिल्ली क्राइम, जहां हर गली हर मोहल्ले में छुपा है एक राज, एक कहानी, एक जुर्म। क्या आपने कभी सोचा है, एक नॉर्मल सी दिखती जगह, एक ऐसा घर जहां हर रोज लोग आते जाते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। ये कहानी है महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की। एक सिंपल लुकिंग फैमिली, एक नॉर्मल सा घर, लेकिन इस घर के अंदर छुपी थी एक अंधी गली, एक औरत की, एक टीचर की, जिसे अपने ही घर में अपनों के बीच जिंदा लाश बना दिया गया। फिल्म वेलकम होम इस केस से इंस्पायर्ड है, लेकिन असली कहानी फिल्म से भी ज़्यादा डार्क है। क्या था वो सच? कैसे एक टीचर के साथ किया गया टॉर्चर किसी को पता तक नहीं चला? चलिए इस कहानी की दहलीज पर हम कदम रखते हैं। इस कहानी की विक्टिम थी स्वप्ना। स्वप्ना एक स्कूल टीचर थी, पढ़ी लिखी सपनों वाली लड़की। पर उसका सपना टूट गया जब उसकी शादी हुई एक ऐसे आदमी से जो दिखने में शरीफ पर अंदर से एक दरिंदा था। स्वप्ना ने सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, लेकिन उसकी जिंदगी बन गई एक जीता जागता नरक। शादी के बाद स्वप्ना के साथ मेंटल और फिजिकल टॉर्चर शुरू हुआ। उसका पति और उसके घर वाले उसके ऊपर शक करते, उसे मारते, रात भर बंद कमरे में रखते। और ये सब सिर्फ घर के अंदर नहीं, पूरी बस्ती में लोग जानते थे कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोला। कोई नहीं आया स्वप्ना की मदद के लिए। क्यों? क्योंकि गांव में औरत की आवाज़ दबाई जाती है और सब चुप रहते हैं। दोस्तों, स्वप्ना के साथ ये जुल्म सिर्फ कुछ महीनों तक नहीं, बल्कि सालों तक चला। उसे जिंदा रहने की एक मशीन बना दिया गया। ना उसे बात करने दिया जाता, ना घर से बाहर जाने दिया जाता। उसके हाथों पैरों में जंजीर लगा दी गई थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की और फिर पुलिस के कान में ये बात पहुंचाई गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक हॉरर हाउस का दरवाज़ा खुला। स्वप्ना एक कमरे के अंदर थी, उसका चेहरा पहचान से परे, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा। घर के अंदर से बदबू आ रही थी, इतनी बदबू जैसे वहां एक इंसान नहीं, एक लाश हो। पुलिस ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। एक जिंदा इंसान को ऐसा, वो भी अपने ही घर में। स्वप्ना को वहां से रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसकी जिंदगी का वो हिस्सा कभी भी ठीक नहीं हो सका। पुलिस ने उसके पति, ससुराल वालों को अरेस्ट किया, पर यह सवाल उठता रहा, गांव के लोग कहाँ थे? क्यों इतने सालों तक कोई नहीं बोला? क्या यह सिर्फ एक परिवार का क्राइम था, या समाज की कलेक्टिव चुप्पी भी एक क्राइम है? इस केस ने महाराष्ट्र और पूरे देश को हिला दिया। मीडिया ने इस पर डिबेट की, लेकिन स्वप्ना के साथ जो हुआ उसका जवाब कोई नहीं दे सका। दोस्तों, आपने वेलकम होम फिल्म देखी होगी। वो फिल्म इस केस से इंस्पायर्ड थी, लेकिन असली कहानी फिल्म से भी ज़्यादा स्कैरी और इमोशनल थी। फिल्म में जो दिखाया गया वो फिक्शन था, पर ये केस हमें एक ज़रूरी बात सिखाता है। जुल्म जब तक घर के अंदर होता है तब तक लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब सब शौक होते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा ही रहे, या हम स्वप्ना जैसी औरतों के लिए आवाज़ उठाएंगे? इसी के साथ स्वप्ना की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। एक कहानी जिसे नफरत, टॉर्चर और समाज की चुप्पी ने मिलकर लिखा। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही कहानी के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक याद रखना, जो देखो वही सच नहीं होता, कभी कभी सच छुपा होता है एक बंद कमरे के पीछे।